Recording in progress. मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नवा अधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सम्यक दर्शन का स्वरूप सच्चा लक्षण पढ़ने वाले हैं ना। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि लक्षण किसे कहते हैं। लक्षण क्या होता है? जब किसी वस्तु को समझाने की चेष्टा की जाती है, उसके बारे में बताया, पहचाना, उसको पहचानने की कोशिश की जाती है, तो उसकी एक परिभाषा बनाई जाती है जिसमें उसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं। वो लक्षण विशेष तौर से उसी वस्तु में होते हैं और किसी वस्तु में नहीं पाए जाते। तो इसलिए उन लक्षणों के द्वारा वो भरपूर पहचाना जाता है जिसकी बात की जा रही है, जिसे लक्ष्य में लिया जा रहा है। तो कल हमने जो पढ़ा था कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष जिसमें ना हो, वही परिभाषा सार्थक होती है। यानी वो जिसके निमित्त से वो परिभाषा बनाई जाए, जब हम उसकी बात करें तो वही वस्तु पहचानी जाए, उसके जैसी और कोई कोई भ्रम में ना आ जाए। जो ऐसे गुण हैं जो सब में उस जैसे लक्षण और किसी में ना पाए जाएं, तो वो कल अपन ने पढ़ा था। और ऐसे जो उसके अतिरिक्त और किसी में भी पाया जाए तो उसमें अतिव्याप्ति दोष है। और जो लक्ष्य के अंदर में रहने वाली सभी वस्तुओं में ना पाया जाए वो अव्याप्ति दोष है। और जिसका होना असंभव है वो असंभव दोष वाला है। तो ये तीनों दोषों से रहित होने वाला जो लक्षण है, वही लक्षण वास्तव में निर्देशित किया जाता है। अब ये आत्मा जैसी जो चीज है, जो दिखाई देती नहीं है, जो सिर्फ अनुभव से जानी जाती है, उसके जब तक विशेष लक्षण, सशक्त लक्षण नहीं कहे जाएंगे, तब तक जीवों को उसको पहचानने में, उसको परिभाषित करने में बहुत कठिनाई होगी। एक बार वो परिभाषा आ गई तो वो परिभाषा फिर उसका निर्देश किया है, अरहंत आदि ने उसका निर्देश किया है कि यही वास्तव में उसका स्वरूप है। फिर उसको हम, जो निर्देश शब्द आया ना, लक्षण निर्देश, तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें हमने कहाँ पढ़ा था। है ना, वहां जिसको पहचानना हो उसका नाम लक्ष्य है, उसके सिवाय और का नाम अलक्ष्य है। सो लक्ष्य व अलक्ष्य दोनों में पाया जाए, ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाए वहां अति व्याप्ति जानना। है ना, जैसे आत्मा का लक्षण अमूर्तत्व कहा, सो अमूर्तत्व लक्षण लक्ष्य जो आत्मा है उसमें भी पाया जाता है। और अलक्ष्य यानी इनका हमारा लक्ष्य नहीं था, इनको हम नहीं जानना चाह रहे थे, जो आकाश आदि के हैं उनमें भी पाया जाता है। इसलिए वह अति व्याप्ति लक्षण, इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से आकाश आदमी आत्मा जैसे हो जाएगी, यह दोष लगे। तथा किसी लक्ष्य में तो हो और किसी में ना हो, ऐसे लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, वह कुछ के ऊपर लागू हो, कुछ पे नहीं लागू हो, ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाए वहां अव्याप्ति पना जानना। जैसे आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान आदि कहा, सो केवल ज्ञान तो किसी आत्मा में तो पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता। इसलिए यह अव्याप्त लक्षण है, अर्थात हमारी ये परिभाषा सही नहीं। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से अल्प ज्ञानी आत्मा नहीं होगा, सिर्फ केवल ज्ञानी को ही आत्मा मानेंगे, यह दोष लगे। तथा जो हमने इसे पढ़ा, तथा जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए, ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाए वहां असंभव बना जाए।
इस प्रकार अति व्याप्त, अव्याप्त तथा असंभवी लक्षण हो वह लक्षणाभास है। तथा लक्ष्य में तो सर्वत्र पाया जाए और अलक्ष्य में कहीं ना पाया जाए वह सच्चा लक्षण। देखो हमारी परिभाषा क्या हो गई कि जो हमारा लक्ष्य है, जिसको मैं कहना चाहता हूँ, जिसका वर्णन करना चाहता हूँ, वो उसके जो लक्षण कहे जाएंगे वो ऐसे होंगे, वो सिर्फ उसी पर लागू होंगे, तब वो मेरे बताए हुए लक्षण सही हैं। जैसे किसी ने हमको बताया कि साहब आपको फलाने गांव जाना है, तो वहाँ जहाँ गाँव गाँव तो बहुत सारे लगे हुए हैं, एक दूसरे के पास लगे हुए हैं, तो जो सही वाला गांव है जहाँ मुझे जाना है उसकी पहचान कैसे होगी? बोले आपको जो महादेवपुर जाना था ना, हाँ साहब महादेवपुर जाना है, तो आप बिल्कुल सड़क के किनारे पे ही एक महादेव की मूर्ति लगी। तो बोले और जगह नहीं लगी? नहीं, और कहीं नहीं लगी। उससे आप पहचान जाओगे कि यही महादेव नगर। उसी प्रकार से ये सारा उपक्रम क्या किस लिए बता रहे हैं कि आत्मा और उसमें होने वाले गुणों को भलीभांति जान लें, वो हमारा लक्ष्य है। इसके द्वारा, हाँ, तो लक्ष्य में तो सर्वत्र पाया जाए और अलक्ष्य में कहीं ना पाया जाए वह सच्चा लक्षण है। और जगह भी महादेव की मूर्ति लगी तो फिर हम कैसे पहचानते? जैसे आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, सो यह लक्षण सर्व ही आत्मा में तो पाया जाता है और अनात्मा में कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए यह सच्चा लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से आत्मा अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, कुछ दोष नहीं लगता। इस प्रकार लक्षण का स्वरूप उदाहरण मात्र कहा। अब सम्यक दर्शन आदि का सच्चा लक्षण कहते हैं। आपको लक्षण का अर्थ बता दिया, अब बताने के बाद बोल रहे हैं सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण विपरीत अभिनिवेश रहित, यानी विपरीत अभिप्राय रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। यानी जीव आदि तत्वों का जो श्रद्धान है, कैसा श्रद्धान? जिसमें कोई लाग लपेट नहीं है, किसी जिसमें कोई अन्यथा अभिप्राय नहीं है, कोई किसी बायस ढंग से क्या बोलते हैं सही है इसको, बायस को क्या बोलेंगे? नहीं, उसमें आप जो है उसी, बायस का एक अर्थ बताओ ना, भूल गए हमसे। पक्षपात करना। दुराग्रह, दुराग्रह होना, किसी दुराग्रह के से रहित, है ना, बिल्कुल कोई उसके अंदर में कोई लाग लपेट नहीं है, ऐसा जीवादिक का जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन का लक्षण। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष यह सात तत्वार्थ हैं। देखो सब जगह जिनवाणी में आपको तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये सब लिखा है, तो वो तत्व क्या है? खाली उनके नाम जानने से काम चलने वाला नहीं। इसमें अपन समझेंगे कि वो सात तत्व क्यों कहे, सात तत्व के कहने से क्या समझ में आता है। आत्मा की बात करना तो सिर्फ आत्मा की करना था, सात तत्वों की बात कहाँ से लेके आए, ये अपन सब पढ़े। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव। इसमें इस सात तत्वों का जो आपको भी लक्षण बताने वाले हैं, उनका श्रद्धान करना कि जो लक्षण बताए हैं ये सभी तत्व उसी तरह के हैं, अपने अपने जो लक्षण बताए, अन्यथा नहीं है, अस्थि से नास्ति से, ऐसा प्रतीति भाव। सो तत्वार्थ श्रद्धान तथा विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय, है ना, जैसे शुरू में ही आपको बताया, विपरीत अभिनिवेश का अर्थ क्या है कि कोई उसमें अन्यथा अभिप्राय हो, कि मैं किसी प्रसंगवश उस वस्तु को कह रहा हूँ, कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो मैंने, कोई एक व्यक्ति है, उसको अपना कोई स्वार्थ बस आपके साथ में भेजना था, आपसे कुछ धन आदि की प्राप्ति करना था, तो मैंने उनको आपको बता दिया कि साहब एक जो सज्जन आ रहे हैं, वो सज्जन जो है वो बहुत बढ़िया सज्जन है, और वो किसी का भी जब दान लेते हैं तो उसको सही जगह पर लगाते हैं। तो अब मेरे अंदर में क्या था, अंदर में विकार भाव क्या था कि मैं चाहता था कि आप उसको दान दे दें। तो इसलिए इस अपेक्षा से मैंने उनकी प्रशंसा की और उसमें हाईलाइट करके वो बात कही
कि आप अगर दानादी देंगे उनके तो वो सही जगह पे इन्वेस्ट करें। तो मैंने वो बात आपको बिना किसी स्वार्थ के नहीं कही, स्वार्थवश कही है। उसमें मेरा स्वार्थ छिपा हुआ है, इसलिए मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया है। मेरा एक प्रयोजन है खास कि आपसे पैसा निकाल करके उनके माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। तो वो मेरा अभिप्राय खोटा था, इसलिए उन सज्जन की जो पर्सनालिटी मैंने डेवलप डिस्क्राइब की वही फॉल्स थी, क्योंकि मेरा उसमें कुछ मंतव्य जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि उन तत्वार्थों के बारे में, उन तत्वों का जो अर्थ है उनका भाव भाषण आपको कराया जाएगा। और इसलिए कराया जाएगा कि वास्तव में वो तत्व ऐसे ही हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रपंच के, बिना कोई लाग लिपट के जो उसके लक्षण कहे जाएंगे वो सब जीवों को मोक्ष मार्ग में स्थापित करने के लिए ही कहे जाएंगे। क्योंकि वो वैसे ही हैं, उसमें अपेक्षा भी नहीं है जबरदस्ती साहब मैं तो इस लोभ से कह रहा था, मैं तो इस वजह से, कुछ नहीं। क्योंकि उनका स्वरूप एब्सोल्युटली वैसा ही है। तो जब किसी का स्वरूप बिना किसी लाग लपेट के वास्तव में ऐसा हो, तो वो बिना कोई खोटा अभिप्राय उसको कहने का ना हो, तब उसको कहा जाता है कि विपरीत अभिनिवेश से रहित है। तो ऐसा प्रतीति भाव किनमें, सात तत्वों में जिनकी परिभाषा बताई जाएगी, उनके अंदर में वैसा ही श्रद्धान करना जैसा बताया जाएगा। और तथा विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित, सो सम्यक दर्शन है, ऐसा प्रतीति भाव। अगर मुझे उन वस्तुओं की जो व्याख्या बताई जाएगी सात तत्वों की, उसमें वैसा ही श्रद्धान बन जाए जिस भाव से वो कही जाएंगी, मेरा भी भाव वैसा ही बना, तो वैसी श्रद्धा होना, अन्यथा श्रद्धा ना होना, उसमें कोई और कल्पनाएं नहीं करना, ऐसी प्योर श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाता अरे है। विपरीत का मतलब? वही तो बताया, विपरीत अभिनिवेश का अर्थ ही तो बताया मैंने, अन्यथा और ये सब मैं शब्द यूज कर रहा था ना, अच्छा। कि जिसमें मेरा अभिप्राय किसी भी तरह से कोई स्वार्थवश मैंने वो अर्थ नहीं कहा गया। तो मुझे किसी को ठगना है, किसी को ये कहना है, इसलिए मैं उसको अभी तो कुछ भी बता दूं। मेरा अभिप्राय मात्र उन शब्दों से परिचित कराना है, वास्तविक रूप से कराना है, उनका भाव भाषण कराना है। ऐसे अभिप्राय से कहा गया उस वस्तु का स्वरूप वो विपरीत अभिनिवेश से रहित है, यानी विपरीत अभिप्राय से रहित। यही बात तो मैंने पूरे पैराग्राफ का एक व्याख्या की। जहाँ विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा। जब हम कहते हैं कि साहब ये बात सच्ची है कि गलत है, तो शास्त्रीय भाषा में हम सच्ची बात को सम्यक बात भी कह सकते हैं। साहब उनकी जो बात है एकदम सम्यक है, उनकी चर्या एकदम सम्यक है, उनका ज्ञान एकदम सम्यक है। तो सम्यक शब्द का यहाँ उपयोग इसलिए किया गया है कि जो एब्सोल्यूट टर्म्स में ट्रू हो, सत्य हो, उसमें कोई लाग लपेट नहीं हो, किसी प्रकरणवश, किसी प्रसंगवश, किसी चीज की प्राप्ति के लिए वो ऐसी बात कही गई हो, ऐसा नहीं है। हम्म। तो हर हाल में उसकी परिभाषा वही रहने वाली है। तो यहाँ लिखा है, यहाँ विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा है। अगर मैंने सम्यक कह दिया किसी के लिए, तो साहब वो व्यक्ति बड़े सम्यक आचरण वाले हैं, उनकी उनके ऊपर तो आप जो है श्रद्धान रखो, खोटा श्रद्धान नहीं, वास्तविक श्रद्धान रखो, सम्यक श्रद्धान रखो। इसका अर्थ क्या हो गया, वो एब्सोल्यूट बात है। जहां कहीं मुझे ये कहना हो जिसका बिल्कुल हकीकत में कह रहा हूँ, आपको वास्तव में कह रहा हूँ, ऐसा ही है सब, तो शास्त्रों की भाषा में उसको सम्यक नाम दिया गया। जहां यहाँ विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा है, क्योंकि सम्यक ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है। वहां श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होने पर ही प्रशंसा संभव है, ऐसा जान। अभी मैं किसी व्यक्ति की तारीफ करूं,
आपको से इंट्रोड्यूस कराना है मुझे, तो मैं उनसे ये कहूंगा आपसे, जैसा अब ये व्यक्ति, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि ये व्यक्ति आ रहे हैं आपके पास, मैं इनको भेज रहा हूँ साहब, ये विश्वास पात्र हैं और इनमें बहुत सारे गुण भरे हैं, ये कभी दूसरे के पैसे के ऊपर आंख भी नहीं उठा के नहीं देखते हैं, और बहुत सारी मैंने उनको बात कही, लेकिन मैंने अपने विश्वास के आधार पर कही, या मेरा उसमें कोई दूसरा आशय छिपा हुआ था कि मैं उनकी तारीफ करूंगा तो आप उनको विश्वास पात्र मान लोगे और मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ आपके थ्रू, हेल्प हो जाएगी। वास्तव में उनके अंदर इतने गुण नहीं थे जो मैंने आपको बताए, चूंकि मेरा अभिप्राय एकदम क्लियर नहीं था, मैं उन व्यक्ति की एब्सोल्यूट तारीफ नहीं कर रहा था, बल्कि किसी पर्पज से कर रहा था। तो वो उसको मैं सम्यक कहूं कि ये तो सम्यक रूप से सम्यक आचरण है, तो वो गलत है ना। तो यह जो तत्वार्थों के बारे में आचार्यों ने और जिनेन्द्र देव ने जो परिभाषा या लक्षण बताए हैं, वो लक्षण वैसे ही हैं, बिना किसी स्वार्थ के। जिनेन्द्र देव को क्या स्वार्थ, इसलिए उसमें जब मैं सम्यक लगा के आपसे कहूं तो आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेना, ऐसा आचार्यों ने कहा, साधारण व्यक्ति नहीं। नहीं, ये जिनेन्द्र देव की वाणी में जिन्हें सम्यक कहा गया है वे ही सम्यक हैं, और उनके सम्यक होने के जो लक्षण कहे जाएंगे, उन लक्षण को सुन करके समझ करके उनमें अपनी श्रद्धा को बनाए रखना। जब मेरी श्रद्धा ठीक वैसी ही हो जाएगी, अडोल हो जाएगी, निकंपित हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, निसंदेह हो जाएगी, तो उसी श्रद्धा को मैं सम्यक श्रद्धा कहूंगा। वही सम्यक श्रद्धान है, वही सम्यक दर्शन। यहाँ प्रश्न है कि तत्व और अर्थ, देखो ये बहुत बड़ी बात, तत्व और अर्थ यह दो पद कहे हैं, उनका प्रयोजन क्या है। तत्वार्थ सूत्र क्यों कहा, तत्व सूत्र कह देते, तत्व भी कहा आपने, अर्थ भी कहा। तो उन्होंने प्रश्न उठाया, यहाँ प्रश्न है कि तत्व और अर्थ यह दो पद कहे, उनका प्रयोजन क्या है। समाधान है, तत् शब्द है सो यत शब्द की अपेक्षा सहित है, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है, और जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप, सो तत्व जानना, कारण की तस्य भाव स्तत्वम, ऐसा तत्व शब्द का समास होता, तथा जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय, उसका नाम अर्थ है। मैं आपको पहले पढ़ के फिर आपको एनालाइज करता हूँ। तथा तत्वेन अर्थ स्तत्वार्थः, तत्व अर्थात अपना स्वरूप, उससे सहित पदार्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। यहाँ यदि तत्वार्थ श्रद्धान ही कहते तो जिसका यह भाव है उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं, तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं लकड़ी के बारे में बोलूं, लकड़ी कैसी होती है, तो अपन बोलेंगे भाई साहब वो लकड़ी जो है ना उसके ये गुण होते हैं, पहले मैंने उसके गुण बता दिए कि उसमें किंचित कठोरता भी होती है, कुछ उसमें नरमी भी होती है, उसको आप छील करके उसका फर्नीचर बना सकते हो, वो मजबूत भी बहुत होती है, लेकिन वो लोहे जैसी कड़क नहीं होती है। ये सारे मैंने उसके लक्षण आपको बता दिए। फिर अब वो लक्षण बताने के बाद में आपको समझ में आ गया कि लकड़ी क्या होती है। अब कभी मैंने आपसे कहा कि साहब ये जो वस्तु रखी ना, इसमें पूरी तरह से लकड़ीपना है, तो आप उसको समझ करके समझ जाएंगे कि नहीं कि लकड़ीपना इन्होंने कहा है, लकड़ीपने का अर्थ क्या है। आप उस परिभाषा में जो मैंने लकड़ी की आपको बताई थी उसमें खो जाएंगे, उसका स्वरूप आपके ख्याल में आ जाएगा, अच्छा अच्छा लकड़ीपना ना, हम समझ गया। तो उन तत्वों के बारे में जो लक्षण बताए जाएंगे, उन लक्षणों से निकलने वाला भाव,
उस भाव में जब आप हो जाएंगे तो वस्तु समझ में आ जाएगी। उसको उसी एंगल से जब आप सोचेंगे, उसी में डूब करके सोचेंगे, तब आपको वस्तु का वास्तविक स्वरूप पता चले। ना बोले, आपको बोला जाए साहब वो अनंत देव, अनंत देव में कितने गुण हैं, जब अनंत देव कहा तो आपको अनंत देव की सारी परिभाषा याद आ गई, उनका पूरा स्वरूप याद आ गया। ओ अनंत देव कहते कहते आप उनके समस्त गुणों को आप स्पर्श कराए मनी मन, उनका पूरा भाव भाषण आपको हो गया, क्योंकि हमने अनंत का स्वरूप जाना। लेकिन वही अनंत का मैं किसी को बताऊं जो अन्य मतावलंबी हो, जैसा हमारे यहाँ जो अनंत देव हैं उनको भगवान माना, वो उसको नोट कर लेगा साहब, ये कोई अनंत होते हैं, इनका एक शब्द है, उनको ये भगवान माना। अनंत के बारे में हमारा चिंतन और उसके चिंतन में जमीन आसमान का अंतर हो, क्योंकि हमें अनंत पने का स्वरूप मालूम है। इसलिए जब मैं अनंत पने की बात या किसी और के अनंत करने होने की बात कहूंगा, तो हम तुरंत समझ जाएंगे, ओ केवल ज्ञान का आधारी, ओ चार घातिया कर्म का नष्ट करने वाला। अगर वो तीर्थंकर है तो वो सब अष्ट प्रातिहार्य से विभूषित, हम सारी कल्पनाएं हमारे अंदर आ जाएंगी, उस एक शब्द मात्र से मेरे अंदर में उसका भाव भाषण हो जाएगा। तो एक अगर मैं तत्व कहूंगा तो जैसे अनंत नाम, उस अन्य मतावलंबी ने समझ लिया कि भाई अनंत होते हैं कोई, लेकिन वो उन भाव को नहीं पकड़ पाया। तो तत्व का जो अर्थ जिसके अंदर में दोनों हो, वह पना जिसमें भाषित हो, केवल ज्ञान पना जैसे कहूं मैं तो केवल ज्ञान पना समझ में आ जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप सो तत्व जानना, कारण की तस्य भाव तत्वम, ऐसा तत्व शब्द का समाप्त हो जाता है, होता है, तथा जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। ना जिस लक्षण के माध्यम से, जिस लक्षण को समझने के माध्यम से वो वस्तु पकड़ में आ जाए, उसको तत्वार्थ कहा। तत्व माने ऐसे हैं लक्षण जिसके उस अर्थ में खो जाए, उस शब्द को सुनते ही उसको तत्वार्थ कहा। जब मैं आपको आश्रव जीव तत्व कहूंगा, जीव तत्व कहूंगा, जीव तत्व कहूंगा, आश्रव तत्व कहूंगा, बंध संबर निर्जरा और मोक्ष तत्व कहूंगा, तो पहले उनके लक्षणों से आपको अवगत कराया जाए। अवगत कराने के बाद में मैंने कहा कि वो भैया वो जीव तत्व है, तो आप उसकी गहराई तक पहुंच जाएंगे। जीव तत्व का अर्थ क्या कहा, क्या अर्थ है उसका, जिसमें जीवपना पाया जाए। जीवपना क्या है, तो मैं जीव के लक्षण बताऊंगा। ज्ञान गुण है, चैतन्य गुण है, इसमें ये है, सुख सुख आदि हैं, और जो किसी और बाह्य शरीर में नहीं दिखाई देता, जो अमूर्तिक है, मैं उसके सारे गुण बताऊंगा आपको। बताने के बाद में जब जो हमारी श्रद्धा पटल पर वो परिभाषा भली प्रकार से अंकित हो जाती है, तब जब मैं दोबारा आपसे जीव तत्व की बात कहूंगा, तो आपके भाव उसके समस्त लक्षणों में व्याप्त हो जाएंगे। वो वास्तव में तत्वार्थ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बताने में, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा। तो और ये क्योंकि अभी आगे आपको बताया जाएगा, उसका आगे उन्होंने उदाहरण भी दिया है, पर वो पढ़ेंगे। तथा तत्वेन अर्थस्तात्वार्थ, तत्व अर्थात अपना स्वरूप, उससे सहित पदार्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। यानी अगर उन तत्वों को मैं उसी प्रकार से समझ पाऊंगा जिस प्रकार से या जिस भाव से वो कहे गए हैं, तो मेरा समझ, मेरी समझ या मेरा श्रद्धान सम्यक कहलाएगा। है ना, हमने किसी भाव से कहा और आपने कुछ और समझ लिया, वो सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ, या आपने सब समझे नहीं। ये कहा गया, भैया मुनियों को जानते हो आप, मुनि कौन होते हैं, नर निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि कौन होते हैं, जिनके किसी प्रकार की अंतर और बाहर किसी प्रकार की गांठ नहीं होती। बहुत सारी मैंने उनके गुण बताए। और उसके बाद में फिर मैंने कहा कि वहाँ एक जगह पे एक मुनिराज जा रहे थे, तो चूंकि मेरा श्रद्धांत सही नहीं हुआ था, तो मैं उनके बारे में पूछा, अच्छा वो जा रहे थे तो उन्होंने देखे होंगे कितनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी हैं,
उन्होंने पूछा होगा रास्ते में कि क्या रेट चल रहा है आजकल मार्केट पे। अरे वो क्यों पूछेंगे? नहीं, आपने बताया ना कि वो पैदल जा रहे थे, तो जाते जाते उनको भी तो दृश्य दिखाई दिए होंगे, उन्होंने भी तो पूछा होगा। इसका अर्थ क्या है? कि आपकी श्रद्धा उन्हीं के बारे में पूरी है ही नहीं। आपका जो ज्ञान है उनके बारे में वो सम्यक नहीं है, इसलिए आपकी श्रद्धा भी उनके प्रति सम्यक नहीं हो सकती। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ यदि तत्व श्रद्धान ही कहते, तो जिसका ये भाव है उसके श्रद्धान बिना, आपने मुनि शब्द जान लिया, अरहंत शब्द जान लिया, लेकिन अरहंत शब्द कहने से मैं आपकी वो सारी श्रद्धा, उस आपका वो सब जानपना टटोलना चाहता हूं कि क्या आप उस भाव को पकड़ पाए। मैंने निर्गंध दिगंबर गुरु कहा तो आपके सामने वो लक्ष्य प्रकट हुआ क्या? अनंत शब्द कहा तो अनंत का अर्थ अंदर से समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो आप शब्द से ही परिचित रहे, उसके भाव को पकड़ ही नहीं पाए, तो इसलिए वो मात्र तत्व हो जाएगा, तत्वार्थ नहीं रहेगा। सात तत्वों के नाम बताओ, बता दिए साहब सात तत्व। लेकिन बिना उन भावों में डूबे हुए, बिना उन भावों का अंदर से परखे हुए अगर मैं कह रहा हूं, तो मेरी श्रद्धा उन तत्वों के बारे में वैसी भाव में नहीं है जिन भाव को बताने के लिए उन शब्दों के द्वारा उनको परिभाषित किया। लक्षण पहले ही बता दिए, अब तो शब्द बोलते ही समझ में आया। गाय कही गाय, इसने पहली बार गाय शब्द पढ़ा किताब में, तो वो गाय को का स्वरूप नहीं दे पहचान सकता, लेकिन जिसने उसको देखा भी है, भली बात लक्षणों से जाना है, उनको जब एक बार गाय कहीं पढ़ेगा तो उसको वो स्वरूप समझ में आएगा। एक बच्चे ने नहीं देखी गाय, उसने गाय शब्द पढ़ा देखा तो वो ताज्जुब करेगा, गाय लिखा तो था सामान तरीके तरह की गाय होती है, लेकिन उसका समझ और आपकी समझ में बहुत अंतर है। तत्वार्थ का अर्थ ये है कि न केवल उन वस्तुओं की परिभाषा, बल्कि उनके पीछे छुपा हुआ भाव, उनको उन्हीं भावों से क्यों परिभाषित किया उसका रहस्य एक साथ युगपत जान करके जब मैं उनकी बात करूंगा, तो मैं उन्हीं का भावमय हो जाऊंगा। जब जीव तत्व कहा जाएगा तो मैं जीव तत्व का पक्का श्रद्धान समझ जाऊं। जब आपको आश्रय तत्व की बात कही जाएगी तो आप समझ जाओगे वो जीव और पुद्गल का कॉम्बिनेशन जो खोटे भावों से या पुण्यात्मक शुभ भावों से होते हैं, वो ऐसा उन भावों का, उन कर्मों का आगमन जिन भावों से होता है वो आश्रम कहे जाता है। तो उनके पूरा आपको पहले लक्षण बताया जाएगा, लक्षण के बाद में भली प्रकार से लक्षण जानने के बाद जो कुछ कहा जाने वाला है उसका मर्म समझना, वही तत्वार्थ श्रद्धान। उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं। आपने बोल दिया कर्म होते हैं, एक कर्म होते हैं, एक जीव होता है। तो जब वो कोई जीव कुछ करता है तो वो आ जाते हैं, वो पौद्गलिक होते हैं, वो आ जाते हैं, चले जाते हैं। मैं ऐसी बात बता रहा हूँ आपको जिससे कि ना तो कहने वाला भाव पूर्वक कह रहा है, ना उनको समझने वाला समझ रहा है, उसको मैकेनिकल क्रिया समझ करके छोड़ दिया। तो इसलिए न केवल शब्दों का ज्ञान होना, बल्कि उनके पीछे छुपा हुआ भाव, उनका जो उन वस्तु का जो स्वभाव है या जो उसका फल है, जो क्या कहना चाहिए, जिस अपेक्षा से वो बात कही गई है उन शब्दों का, उनका भाव मुझे भाषित होना चाहिए। तब वो तत्वों का सच्चा स्वरूप मुझे भाषित हुआ है, अर्थात मुझे तत्वों का सच्चा सच्ची श्रद्धा हुई है। ऐसी श्रद्धा को ही सात तत्वों को क्यों कह देंगे, अभी आगे बताऊं। सातों तत्वों के बारे में ऐसी अकाट्य श्रद्धा होना, जिस भाव से वो कहे गए वैसा ही मुझे भी समझ में आए, इसको सम्यक श्रद्धान या सम्यक दर्शन कहते हैं। बहन जी, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ ऐड करना रह गया है तो आप जरा देखें। नहीं, बस
तत्वार्थ का मतलब ऐसे तो पंडित जी ने अच्छे से बता दिया, आपने बताया भी। अरहंत पना, पना शब्द है, जैसे तत्व, तत्व मने वह है, और तत्व मने वह पना, यानी जिसमें वो, जैसे अरहंत पने का आपने उदाहरण दिया कि जिसमें अरहंत पना पाया जाए वो तत्व, और जो अरहंत है वो अर्थ, ऐसे तत्वार्थ। यानी अरहंत जो वस्तु है वो अर्थ, जैसे घड़ा पना, यानी जो घड़ा है वो तो अर्थ है, और जिसमें घड़े जैसे गुण पाए जाए वो घड़ा पना है। तो ऐसे तत्वार्थ मिलाकर के दोनों चीज हो जाती हैं, गुण और जो द्रव्य है। तो ऐसे मतलब है, तो आपने क्लियर तो किया, ऐसे सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अच्छे से। मतलब दोनों चीजें, जो उसके लक्षण है, उसके गुण है, और साथ में वो वस्तु भी है। ये तो दोनों दिया ना उन्होंने। हाँ हाँ, वही दिया है पंडित जी ने, आपने भी अच्छे से क्लियर किया है। देखो अभी नीचे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, वो मैं भी आप पढ़ के सुनाऊंगा, फिर भी किसी को समझ में ना आए तो हम फिर डिस्कस करेंगे। जैसे किसी को ज्ञान दर्शनादिक व वर्णादिक का तो श्रद्धा हो है, जैसे किसी को ज्ञान दर्शनादिक व वर्णादिक का तो श्रद्धान हो, यह जानपना है। यह कितनी तरह का ज्ञान कैसा होता है, दर्शन कैसे होते हैं, कितनी तरह के रंग होते हैं, ये किसी को ये तो पता है। यह श्वेतपना है इत्यादि प्रतीति हो, परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, मैं आत्मा हूँ, तथा वर्णादि पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है। ऐसा पदार्थ का श्रद्धान ना हो तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। जैसे तथा जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। जैसे आपको बोल दिया किसी ने कि साहब आप जो है शरीर नहीं है, आप आत्मा है। बोले साहब ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा, बहुत लोगों ने कहा मुझसे ये कि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, तो मैंने भी ये बात समझ ली। अब कोई मुझसे पूछता है, अगर अकेले में पूछता है कि तुम आत्मा हो कि शरीर, तो बता देता हूँ मैं आत्मा हूँ। तो मुझे भेद विज्ञान हो गया क्या, इतने मात्र से भेद विज्ञान हो गया क्या? है क्या सीबीजन साहब? यस सर। अगर किसी से कहा जाए कि भाई आपने आत्मा का और शरीर का स्वरूप समझ लिया क्या, आप आत्मा हो कि शरीर हो? बोले साहब निश्चित ही मैं आत्मा हूँ। बोले कैसे पता? बोले इतनी किताबों में पढ़ा साहब मैंने, और बहुत लोगों ने मुझे कहा, तो उससे मैंने समझ गया कि भाई मेरा नाम जो है आत्मा है और शरीर नहीं है, बस ये मुझे पता लग गया। तो इतने मात्र से वो वास्तव में आत्म स्वरूप को जान गया क्या? नहीं जाना। अपन कहेंगे क्या उसे भेद विज्ञान हो गया? नहीं साहब, वो कह रहा था कि साहब मैं शरीर हूँ नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो वो भेद विज्ञानी हुआ क्या? नहीं। है? तो भेद विज्ञानी कब होता हो, किस कंडीशन में हम बोलते हैं कि भेद विज्ञानी? बताओ। ज्ञान तो जब ये तो उसने केवल एक दर्शन और ज्ञान वाली बात है, जब वो उसको चारित्र में धारण कर लेगा तब वेद विज्ञान होगा। उसको भाव भाषण होना कि हाँ, आत्मा हूं मैं, तो आत्मा का अर्थ क्या है? भाव वासना की बात कर रहा हूँ मैं। जब तक भाव वासना नहीं होगा हाँ, तब तक वेद विज्ञान नहीं होगा। बराबर। स्वका। और क्यों? क्योंकि ये बात उसको किस लिए कही गई है? वेद विज्ञान करने का अर्थ ये है कि एक बार उसको ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, तो ये माना जाता है कि वो ये जानता है कि आत्मा के लक्षण क्या होते हैं, आत्मा में क्या गुण होते हैं, क्या गुण होते हैं? जो जो शरीर आदि में नहीं है, ये भली भांति जानता होगा, और उस जानने का लाभ भी उठाता होगा। शरीर आदि की क्रियाओं को अपने अपना क्रियाएं नहीं मानता होगा, शरीर आदि में मोहित होता नहीं होगा। ये सारी लक्षण तब प्रकट होंगे जब उसने आत्मा शब्द का व्यापक रूप से अर्थ समझ लिया होगा और स्वयं को उन्हीं लक्षणों वाला आत्मा मान लिया होगा। जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, तत्वार्थपना, वह पना, आत्मापना। आत्मपना क्या है? पहले ये लक्षण बता दिए गए।
और जब हमने स्वीकार किया कि मैं आत्मा हूँ, तो मैंने ये भी स्वीकार किया, अंदर से स्वीकार किया, भाव सहित स्वीकार किया कि आत्माओं का जैसा स्वभाव होता है वही स्वभाव मेरा भी है, वही पना मेरा है, जीव पना मुझ में है। तो इसलिए खाली जान लेना, आत्मा का शब्द सुन करके, जैसे मैंने अनंत शब्द का कहा था, आत्मा जान लेना, आत्माएं होती हैं, बहुत सारी आत्माएं घूमती रहती हैं, मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन वो आत्मा का भाव भाषण हुए बिना मैं आत्मा शब्द, खाली शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, उसके लक्षणों का मैं ना तो ज्ञाता हूँ, ना मैं जब किसी से कहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ तब उसका भान करता हूँ। देखो, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो सम्यक दृष्टि भी अभी लोक व्यवहार में कैसे बात करते हैं, लोक में वो भी अपने शरीर को कहेंगे, साहब मैं वहां गया था, मैंने उस युद्ध में भाग लिया, वहां मैंने ये देखा, वहां फिर हम सबने मिल करके भोजन किया। तो अपन बोले ये सम्यक दृष्टि होकर किस तरह की बात कर रहा है कि हम वहां गए, हमने ये किया वो किया। अरे हम थोड़ी करते हैं, शरीर में थोड़ी हूँ। वो व्यवहार की भाषा बोल रहा है, लेकिन अंदर से बहुत जान रहा है कि ये अंदर बात से में पूरा ज्ञान, अंदर से पूरा ज्ञान है उसको। ज्ञान है। लेकिन वही बात हम और आप कहेंगे तो हम, हमारे वो आत्मा शब्द बहुत गौण बैठा हुआ है, क्योंकि हमने सुना है, सब लोग तो रोज रोज कहते रहते हैं आत्मा आत्मा। तो जब वो मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको संतुष्ट करने के लिए, चुप कराने के लिए कह देता हूँ, हाँ साहब मुझे मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है या नहीं मालूम, वास्तव में नहीं मालूम, क्योंकि मेरी श्रद्धान उस आत्मपने से, अपने उस आत्म स्वरूप की है ही नहीं। इसलिए मैं किसी से लड़ता हूँ, किसी से द्वेष करता हूँ, किसी से ईर्ष्या करता हूँ, किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ। अगर वास्तव में मुझे अपने आत्म स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होता, सच्ची प्रतीति होती, सच्चा अनुभव होता, तो मैं बोलते समय भी बहुत सावधान रहता। हमें दृष्टि भी जब किसी पर क्रोध भी करता है तो वो क्रोध के भाव जो है ना, वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं। बाहुबली स्वामी ने और उनका जब युद्ध हुआ भरत जी का, तो एक बार तो क्रोध में भरकर बाहुबली ने उनको सिर से ऊपर उठा लिया, अधर उठा लिया, लेकिन साथ में ज्ञान था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये कैसा मेरा क्षणिक आवेग हो गया कि मैंने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस तरह से अपमानित किया, क्योंकि अंदर ही तो बसा हुआ था सारा भाव। तुरंत उन्होंने सिंहासन मंगवाया और उनको, नहीं तो सामान्य व्यक्ति तो फेंक देता, इतना बलशाली है, उनको उसके ऊपर पधराया, उनसे क्षमा याचना की तुरंत प्रभाव से। कुछ ही क्षणों में पूरी घटना घट गई, और उनके चरण छू करके उनसे क्षमा याचना की और बोला कि हे भ्राता, मुझसे कितनी भूल हुई, मैं भूल गया कि संसार में ये राजलिप्साएं कितनी बुरी होती हैं। आपकी अपनी मजबूरी रही, क्योंकि आपको चक्रवर्ती डिक्लेयर होना था और मैं उस मार्ग में आ रहा था, मुझे क्षमा करना, मैं दूर दूर तक आपके मार्ग में नहीं आऊंगा, इस संसार इस लायक है ही नहीं कि इसमें रहा जाए। ये भाव कहाँ से आए उनके, और तुरंत ही दीक्षा धारण कर। तो ये भाव जब अंदर बस रहे थे तभी तो हुए ना। भाव आसान हमारे हो चुका। हाँ, हमारे भाव तो उल्टे बस रहे हैं, मिथ्यात्व कूट कूट के भरा है। हम भले ही जो है सबके सामने शास्त्र पढ़ते हुए, शास्त्र सुनते हुए दिखाई दें, लेकिन अंदर से हमारा हृदय परिवर्तन तो अभी हुआ नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला, जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। जैसे अभी बहन जी बोल रही थी ना कि आपको कोई घड़ा दिखा देगी, भाई साहब ये घड़ा है, तो आपने कहा अच्छा अच्छा, देख भी लिया आपने, कैसा, ऐसा जो गोलाकार होता है उसमें एक बड़ा सा मुंह है, और वो उसको घड़ा कहते हैं। तो किसी बच्चे को भी दिखा दिया कि देखो ये है घड़ा, तो उसने आधी अधूरी बात तो जान ली कि जो ऐसा बना हो, इस रंग का हो, जो इस तरह मुंह हो, उसको आकार ऐसा हो, उसको घड़ा कहते हैं। लेकिन घड़ा जो है वो किस चीज से बनाया जाता है, उसका स्वरूप क्या है, वो किस कार्य में आता है, उसका प्रयोजन क्या है, उसको बनाने वाले कौन होते हैं, ये सारी बातें जो जानते हैं, वो एक बार घड़ा कहने पर उनको सारी बात उनके अंदर जहन में आ जाती है। भले ही वो उसको एक एक करके कहे नहीं, तो सब जब घड़ा कह रहे हैं तो उसको बोले कुमार को अच्छा तुमने बनाया होगा,
मिट्टी लाए हो गए, तब उसको गूंदा हो, ये सब कहने की जरूरत थोड़ी, लेकिन वो जानता है। उसी तरह से जिसने आत्मा शब्द सुना, कहते हैं ना, एक बार भी आत्मा शब्द श्रद्धा पूर्वक कहने वाले को सम्यक दर्शन हुए बिना रहता नहीं। हम्म, सिद्धों के लिए कहा जाता है, जिसने द्रव्य गुण पर्याय से सिद्धों का स्वरूप जान लिया, वो स्वयं ही सिद्ध अवश्य बन जाता है ना। कोई आपको एक दीवार के पीछे देखना है, दीवार की इतनी ऊंचाई है कि आपकी जो हाइट है उससे, आपकी वजह से, आप कम हाइट की वजह से उस तरफ नहीं देख सकते, तो अपन क्या करना पड़ेगा? बोले मुझे कोई चीज के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, इतना ऊंचा खड़ा होना पड़ेगा कि वो दीवार के पार में देख पाऊं। तो दीवार के पार में वो वस्तु जिसको मुझे देखना चाहता हूँ, वो वस्तु उस पार थी। तो जब मैं उस पार दृष्टिपात मेरा हुआ, तभी वो वस्तु दिख पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार जिन भावों से को सिद्ध आदि धारण करते हैं, जब मैं उन भावों का धारी होऊंगा तो सिद्ध स्वरूप समझ में आ जाए। और जिसे सिद्ध स्वरूप समझ में आ गया, वो संसार में रह ही नहीं सकता। ये सब बहुत रहस्यमय चीजें हैं, बहुत रहस्य से भरी हुई है। ऐसा भाव आने की लाने की छटपटाहट निरंतर बनी रहना चाहिए कि कब होऊंगा मैं वास्तव आत्मा। बोले अरे आत्मा तो मैं हूं साहब, आप क्या बात कर रहे हो? कब होऊंगा आत्मा का अर्थ क्या है? कब मुझे अपना स्वरूप याद आएगा, समझ आएगा, कब मैं श्रद्धा से भर जाऊंगा कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं कहाँ उलझ रहा था। जैसे इसमें समय सार में भी वो आता उदाहरण कि कोई ब्राह्मण था, वो शुद्ध वस्त्र पहन करके नहा धो करके कहीं निकला, अनजाने में ही वो म्लेच्छों के बीच में पहुंच गया। वहां सब तरह का गाली गलौज, सब तरह के दुराचरण सब कुछ चल रहे थे। तो उन लोगों ने इनको भी साथ में मिलाना चाहा कि आप ही हमारे साथ करिए। तो एक बार तो वो उनकी झांसी में आने वाले थे, तो तुरंत उसको याद आया कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, और मैं इन जैसा नहीं हूँ जो व्यसनों में रत हैं और जो सब किसी तरह से खेद खिन्न हो रहे हैं, इसमें फंसे हुए हैं। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो मजबूरी में यहाँ से अनजाने में आ गया, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। और वो निकलने की तजवीज करके उनके बीच में रमण नहीं करता, तुरंत निकल जाता। ठीक उसी प्रकार से अनंत आत्माओं के स्वरूप में रहने वाला मैं, समुदाय में रहने वाला मैं, अब भिन्न हो चला हूं इनसे। अब मेरा मिथ्यात्व नाश को प्राप्त हो रहा है। बहुत शीघ्र ही मैं इस समुदाय को छोड़ करके अपने भाव भाषण के बल पर, हमने अपने सम्यक श्रद्धान के बल पर अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करूंगा। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। ऐसा भाव कब आएगा? जब मुझे अपना स्वरूप, वास्तव में स्वरूप जैसा है वैसा ही दिखाई देने लगेगा, यही सम्यक दर्शन। तब मेरा आचरण मेरे आसपास के जीवों के प्रति कैसा होगा, अलग अलग घटनाओं परिस्थितियों के बीच में मेरा निर्णय अब कैसा होगा। आप देखेंगे जमीन आसमान का अंतर आ गया। पहले मैं छोटे छोटे रोगों से, छोटे छोटे भोगों से, लोगों की बताई हुई बातों से हर कभी प्रभावित हो जाता। कोई भी मेरा मूड खराब कर देता था, कोई भी मुझे झूठी प्रशंसा से प्रफुल्लित कर देता था। लेकिन अब जब सब कुछ समझ में आ गया, तो मैं इन सब चक्रों से निकल आया हूं। ये सम्यक दर्शन का फल है। इसलिए ऐसा सम्यक दर्शन रूपी रत्न मैं क्यों नहीं प्राप्त करूंगा। बोला ना, मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया। तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। क्यों कर रहे थे श्रद्धान कि मैं आत्मा हूं? उसका कुछ पर्पस भी तो होना चाहिए ना। इसलिए तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान होता है, सो ही कार्यकारी है। नहीं तो हर एक दस लक्षण पर में जो है तत्वार सूत्र पढ़ के सुनाया जाता, मुनि भी सुना रहे हैं, टीवी पे भी आ रहा है, अपन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हासिल हुआ? हम समझे क्या?
तो 7 तत्वों का स्वरूप हमने कहाँ समझा? खाली नाम पढ़ लेने से और उनके लक्षण भी पढ़ लिए तो पढ़े ही तो हैं, हमने उनका भाव भाषण किया ही नहीं। अर्थात जीवादि को तत्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है, इसलिए तत्व मेवार्थ इस तत्वार्थ है। जो तत्व सो ही अर्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। जो वस्तु जो बताई गई है उस वस्तु का वहपना मुझे ज्ञात हो, उसका अर्थ से मैं सीधा सीधा वाकिफ हो जाऊं, ऐसी श्रद्धा मेरे अंदर प्रकट हो, वही सम्यक दर्शन। तो ये सम्यक दर्शन का उन्होंने स्वरूप बताया, और भी बहुत बताने वाले। क्यों? क्योंकि हम इतनी आसानी से कहाँ समझने वाले। इस अर्थ द्वारा कहीं तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे और कहीं पदार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे, वहां विरोध नहीं जानना। क्यों क्यों विरोध मत जानना? जब मैं पदार्थ का श्रद्धान करूंगा तो पदार्थों में 9 पदार्थ कहे ना, 9 पदार्थों में संसार की समस्त वस्तुएं आ जाती हैं। तो अगर मैंने पदार्थ श्रद्धान कह दिया तो उसमें तत्व आ गए कि नहीं? आ गए। 7 तत्व के साथ में पुण्य और पाप भी आ गया। और जब मैं आश्रम तत्व की बात करूंगा तो मैं पुद्गल की भी बात जानूंगा, क्योंकि वो उसके अंदर मिला हुआ है। और जब पुद्गल की बात करूंगा तो जितनी भी जो पुद्गल संबंधी बातें हैं, शरीर आदि है, वो सब भी मैं जान पाऊंगा। और वो शरीर आदि कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी अवगाहना कैसी होती है, कितने प्रदेशों में रहते हैं, तो मैं उस द्रव्य स्वरूप को भी जान पाऊंगा, जीव द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को, उनको भी जान पाऊंगा, क्योंकि वो सब इन्हीं में सिमटे हुए हैं। मैं आपको आज अलग से बताऊंगा कि तत्व का अर्थ क्या है और द्रव्य का अर्थ क्या है, कैसे दूसरों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ जो मैंने आपको बताया, जब 9 पदार्थ की बात करेंगे तो मैं जानूंगा कि ये जो मोबाइल है किस चीज से बना है। बोले साहब पुद्गल से बना है। पुद्गल का अर्थ क्या है, पुद्गल के लक्षण क्या होते हैं, और मैं इनसे विलक्षण कैसे हूँ, मैं पुद्गल हूँ या नहीं हूँ, नहीं हूँ तो कौन हूँ, और मैं यहाँ कैसे चल फिर पाता हूँ, कौन सी शक्ति है जो मुझे चलने में सहायक है। वो सारे जब मैं 9 पदार्थों का विवरण पढ़ूंगा तो उसमें मैं उन सब बातों से भी अपने आप को अपने संज्ञान में उन सबको ले लूं। इस प्रकार तत्व और अर्थ 2 पद कहने का प्रयोजन है। 7 तत्व का जो है ना, 7 तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, या 9 पदार्थों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, उसका बहुत व्यापक अर्थ है। ये तो बहुत शॉर्ट में अपन ने पढ़ा। अब इसमें एक प्रश्न आएगा कि 7 ही तत्व क्यों है? 7 तत्वों में पूरा संसार या पूरी सब कुछ बातें, मेरे इर्द गिर्द होने वाली सभी घटनाएं, क्या उसमें समाहित की जा सकती हैं? 7 क्यों कहे, 10 क्यों नहीं कहे, 15 क्यों नहीं कहे? तो ये पंडित जी ने उसके बारे में भी पूरा जस्टिफिकेशन दिया है। 7 तत्व क्यों है, उनका अर्थ क्या है, एक एक तत्व को विस्तार से बताया है। विस्तार भी कैसा, संक्षेप वाला विस्तार है, समथिंग शॉर्ट इन डिटेल उतने, क्योंकि वो सार गर्भित वचन है उनके, एक पूरी पैराग्राफ का पूरा। तो देखो बहुत भरपूर इसका आनंद भी लेना। ये तो रुचि की भी वस्तु है, ये मेरी कथा कही जा रही है, हमारी आपकी कथा है, और हमारा अल्टीमेट गोल यही है। हमें इसी पर्याय में जाने से पहले ऐसा कुछ कर जाना है, या तो सम्यक दर्शन ही प्राप्त हो जाए, और अगर नहीं भी प्राप्त हो तो सम्यक दर्शन के वो संस्कार मेरे साथ जाएं जो अगली पर्याय में मुझे सम्यक दर्शन अवश्य दिला। कोशिश तो यही करना है कि इसी पर्याय में जाने से पहले ये काम करके जाना। और ये कोई बहुत भारी काम नहीं है, क्योंकि मुझे ही करना है, और मैं आत्मा हूं, मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है सर, किसी को कोई शंका हो? सरिता जी बताओ, तत्व श्रद्धान के बारे में पढ़ा आपने पहले कहीं? पढ़ा था पर इतना व्यापक रूप से नहीं पढ़ा।
श्रद्धान तो पता कि ये श्रद्धान करना है, पर वही मैं सोच रही हूँ कि सम्यक दर्शन बहुत कठिन है। हम्म। मतलब ये हम अपना स्वरूप कहाँ जान पाए इतना, मतलब पता कि मैं आत्मा हूँ, पर आज जैसे आपने समझाया कि मतलब उसका स्वरूप भी समझना है साथ साथ, हाँ तो वो ही मैं सोच रही थी अभी बैठ के। हाँ, मुश्किल है वो। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि हम कितने तो बाहर उलझे हुए हैं। देखो अपन जो है बाहर में किसी का हार देख के आए, किसी महिला ने एक हार पहना हुआ था, उसको हमने दूर से देखा और हम ये सोच रहे हैं कि ये पता नहीं इसमें डायमंड है या लोहा है या सोना है या नकली है या असली है, ये कितने कैरेट का होगा और इसके अंदर और क्या क्या चीजें लगी हैं, हम दूसरे का जान नहीं सकते, लेकिन मन में बहुत है कि इसके बारे में जाने। तो हमने क्या किया कि उस महिला ने जहाँ से लिया था वहीं से हमने भी खरीद लिया। खरीद के हम घर ले आए। अब हमने अपनी सारी जिज्ञासाएं शांत करके उसके बारे में समझ लिया कि ये कितने कैरेट का है, ये कैसा बना है, इसमें क्या क्या मटेरियल लगा है, इसमें कौन से हीरे हैं, पूरी अच्छी तरह से तसल्ली करनी। हमारे समझ में नहीं आया तो किसी जौहरी के पास जा करके उसको दिखा के सब समझ लिया। अब जो उस हार के बारे में मेरा जो श्रद्धान होगा, मैं एक एक बात उसके बारे में जानता हूँ। इस हार में क्या लगा है, कैसा लगा है, अभी हार तो रख दिया एक तरफ, लेकिन अब मुझसे कोई पूछे कि आपके पास जो हार है उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या चीजें हैं, तो मैं बता पाऊंगा कि नहीं? क्यों बता पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास ही है, मैंने उसकी पूरी स्टडी कर ली है, कुछ भी रहस्य मुझसे छिपा नहीं है। और जब भी कोई कहता है आपका हार लाना, तो मेरे दिमाग में उसकी इमेज आ जाती है कि वो कहाँ रखा है, कैसा चमकता है, उसमें बीच में कहाँ पेंडेंट है, कहाँ क्या है, सब मेरे लक्ष्य में आ जाता। कैसे आया? कि मैंने उसके सारे लक्षणों को भरपूर निहारा, सारे स्वरूप को निहारा, और अब वो मेरे मन में बस गया। ऐसा अनमोल हीरा, ऐसा रत्नों से भरा हुआ, ऐसी माला मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ, स्वयं के पास हूँ, मैंने अब तक उसको जाना नहीं, लेकिन क्या मैं जान नहीं सकता? समस्त व्यस्तताओं से परे जो मैं हूँ, उसे तो मैं जानूंगा ना। मैं कितना ही व्यस्त रहा हूँ, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे याद आता है कि अच्छा ये काम करने के पहले ये खाना खा लेते। क्यों आती? सारी व्यस्तताएं एक तरफ रह जाती। इसी तरह जैसे अपने स्वरूप का भान है, ज्ञान है, वो संसार की समस्त व्यस्तताओं के बावजूद भी, चक्रवर्ती से ज्यादा व्यस्त तो हम नहीं रह सकते ना, लेकिन उन सब व्यस्तताओं के बाद भी उसका अंतर में उसका जो अनुभवन है कि मैं आत्मतत्व हूँ, वो प्रक्रिया निरंतर चलती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, क्योंकि मेरी ही कथा है, हमने उसको मुश्किल बना दिया है। तो पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल देना कि ये कोई गुरुतर काम है, कोई बड़ा दुरूह काम है। जब तक मैं ऐसा मानता रहूंगा, तब तक मैं मिथ्या दृष्टि ही रहूं। पहली स्टेप ही ये है कि मेरा कार्य है, मैं ही करूंगा और बहुत शीघ्र करूंगा, बाकी के काम बाद में। इसको पहचानना जानना टॉप प्रायोरिटी। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या आरपीएन साहब? हाँ, होने को तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी जो गुण है हमें, जैसे मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं, जो जीव के गुण हैं, करीब करीब जितने गुण हैं वो मेरे सामने आने चाहिए। जैसे हाँ हाँ। पुद्गल है, पुद्गल के मैं रूप रस गंध सभी से जो है भेद कर लेता हूँ, भेद प्रभेद मुझे मालूम है। ये, लेकिन अपने बारे में एक जीव तत्व के बारे में श्रद्धान करना थोड़ा सा कठिन होता है। मैं अपने आप को अभी भी पुद्गल के रूप में ही लेता हूँ। मानता हूँ, क्योंकि मेरी श्रद्धा जो है वो वैसी है। हमारा कसूर एकदम डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि ये अनादिकाल से, ये मिथ्या दृष्टि बना तो अनादिकाल से, जी जी वो जी। संस्कार भी चले आ रहे हैं, इसी का जैसे तो ना पुरुषार्थ। हाँ, आत्मा को सोचो तो पुद्गल पे ज्यादा जाता है कि हमको दर्द हो रहा है, मतलब अभी जैसे यात्रा से आए, अभी घुटने में दर्द है, तो ये मतलब कहाँ आत्मा की बात आ रही है अभी, कोई कि तो ना। ये हम तो है नहीं ये दर्द, तो भी हम अनुभव कर रहे हैं। हाँ, अनुभव जो करने वाला है वही मैं हूँ। अनुभव जिसके ऊपर हो रहा है वो मैं नहीं हूँ।
जैसे मैंने डॉक्टर का उदाहरण देता हूँ कि डॉक्टर को स्टेथोस्कोप लगाता ना, स्टेथोस्कोप लगा करके वो रोगी का परीक्षण करता है। उसमें आने वाली जो श्वासों की जो पैटर्न है उसको वो भाप लेता है कि रोगी का पैटर्न है या निरोगी का पैटर्न। तो वो जो उसके वाइब्रेशन उसके प्रोब में आते हैं आला के स्टेथोस्कोप के, उनको वो सुनता है और उसको सुनकर उसका अर्थ लगाता है। तो अब ये बताओ कि वो जो स्टेथोस्कोप है वही डॉक्टर है क्या? स्टेथोस्कोप डॉक्टर है क्या? नहीं। उसको उसने जो तो इंटरप्रेट वाइब्रेशन करने वाला है, उसने तो वाइब्रेशन जो है ग्रहण की है ना, तो वही होना चाहिए डॉक्टर। उपकरण है, ये बोल रहे हैं वो एक उपकरण है। और उसके माध्यम से जिसने जाना उसके माध्यम से, क्या वो स्वयं रोगी है या रोग कहीं और था? जिस डॉक्टर ने उस स्टेथोस्कोप की मदद से जाना, वो डॉक्टर स्वयं तो रोगी नहीं था ना, वो तो खाली ज्ञाता था, रोग तो कैसे, जानकार था। रोग तो है रोग। उस रोगी को था रोग तो। उसने उस स्टेथोस्कोप की मदद से, उस उपकरण की मदद से जाना कि ये रोगी है। वो जिस रोगी तड़प रहा है, तो क्या वो डॉक्टर भी तड़पेगा क्या? नहीं, तो वो तड़पेगा तभी उसके अर्थ को जान पाएगा, या बिना तड़पे भी जान सकता बिना तड़पे भी जान लेगा। है? तो उसी प्रकार से शरीर में होने वाली रोग आदि की घटनाएं, उनको मैं अपने ज्ञान रूपी उपकरण से जानता हूँ। वो ज्ञान मेरा है। तो स्टेथोस्कोप उस डॉक्टर का था। यहाँ तो मेरा ज्ञान चैतन्य रूप से ये बात जानता है कि शरीर में ये व्यथा आई है, और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं खाली जानता हूँ। न केवल जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि ये पर पदार्थ है, ये मैं नहीं हूँ। अगर मैं उसको मैं कहकर नहीं भी मानूंगा, तब भी मेरा कुछ भी होने वाला नहीं, बल्कि मैं पना छोड़ करके उसे जानूंगा तो मेरा संज्ञान तो बना रहेगा, लेकिन मैं उसमें दुखी नहीं होऊंगा। जैसे पड़ोसी को कोई कष्ट है तो अपन सहानुभूति तो दे सकते हैं, लेकिन पड़ोसी का दुख ना तो महसूस कर सकते हैं, ना ही दूर कर सकते। उसके जो भी उसको रोग आदि हुए हैं उसको ही भोगना पड़े। उसी तरह ये शरीर ने, आत्मा के जब भाव हुए थे तो आत्मा को सजा देने के लिए, क्योंकि शरीर के माध्यम से उसने वो भाव किए थे, इसलिए शरीर को ही वो सजाएं मिलती हैं। आत्मा चूंकि उनको अपना समझता है, इसलिए वो दुखी होने लगता है। और यही तो प्रकृति को करना था। प्रकृति आत्मा को डायरेक्ट सजा दे नहीं सकती, इसलिए उन्होंने एक मदद ली शरीर की, और आपके अंदर में जो मोह आदि था उसका फायदा उठाया, और उसको मारा पीटा रोग किए, तो आप अपने आप दुखी हो जाएंगे। हाँ, जैसे किसी ने बोला कि सेठ जी गए वहां पे अपने पुलिस स्टेशन, उनके बेटे को कस्टडी में डाल रखा था। सेठ जी ने कहा कि भाई साहब, आप जो है अब क्या करने वाले? बोले मैं इसको बहुत जोर से चांटा मारने वाला। पुलिस वाले ने कहा, तो वो सेठ जी के लिए आए, भाई साहब मत मारो चांटा। बोले कैसे सुधरेगा, इसको कैसे पता लगेगा कि किसकी ये गलत काम है, किसकी सजा मिलती है? बोले आप ऐसा करो, इसके पड़ोस में जो बच्चा बैठा है, व्यक्ति बैठा है, उसको मारो आप झापड़ जोर से, ये अपने आप समझ जाएगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा, मगर इसको मत मारो। ऐसा ही होता है प्रकृति में। आत्मा का जिसमें जिसके अंदर मोह बस रहा है, आत्मा को तो प्रकृति टच नहीं कर सकती, लेकिन उसके मोह के कारण जो वस्तुओं को अपना मानता है उनको मिला के दिया, तो ये अपने आप प्रताड़ित हो गया आत्मा। तो ज्ञानी तो समझ जाएगा कि यह मुझे जो प्रताड़ित किया गया है या मेरे शरीर को किया गया है, इसलिए किया गया है दो कारण से। एक तो इस शरीर के माध्यम से ही मैंने पहले कर्म बांधे थे, इसलिए इसी को सजा मिलती है। दूसरा ये, चूंकि मैं इससे संबंध रूप से जुड़ा हुआ अपने को मानता हूं, इसलिए इसको दुखी करके वो दुख मेरे अंदर ट्रांसफर किया जाना है। अगर मैं इसको डिसोन कर दूं कि मेरा है ही नहीं, तो मैं क्यों दुखी होऊंगा? फिर तो उसको मारने पीटने वाला भी शरीर का वो भी परेशान हो जाएगा। ये आदमी तो इसको ओन ही नहीं कर रहा, मैं इसको क्या करूं? ठीक है ना? तो कल अपन इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको गंभीर लग रहा होगा, लेकिन आगे की जो और ग्रंथ आप पढ़ोगे उनमें तो बहुत ज्यादा जटिल इनकी परिभाषाएं हैं।
इसलिए इसके माध्यम से जरूर जान लेना, हमारा अवश्य कल्याण होगा। समय हो गया। जिनवाणी स्तुति मैं करता हूँ, आज कोई दिख नहीं रहा। क्या तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वरूप छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन्वाणी है। हे जिन्वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा हुए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। जिनवाणी माता की जय। जय